हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी वे टू लर्न इंग्लिश। प्रीवियस वीडियो में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 0 एंड 1 के बारे में पढ़ा था। 0 में था कि हम जो हमारी फर्स्ट क्लॉज थी सेंटेंस की उसको हमने बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो सेकंड क्लॉज थी सेंटेंस की उसको भी हमने बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों ही साइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर निगेटिव है तो डज नॉट या डू नॉट के साथ, और अगर इंटेरोगेटिव है तो डज नॉट या डू नॉट को सब्जेक्ट से पहले, ठीक है ना। और उसकी कंडीशन ये थी, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं तो कंडीशन तो होगी। उसकी कंडीशन ये थी कि कुछ ऐसे फैक्चुअल सेंटेंसेस जैसे कि अगर सूरज चमकेगा तो दिन निकलेगा, तो हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इफ़ सन राइजेज द डे बिगिंस, इफ़ सन राइजेज द डे बिगिंस, तो जैसे कि सूरज निकलता है वैसे ही दिन शुरू होता है। दोनों ही क्लॉजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगी। ये थी 0 कंडीशन, और इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। अगर बच्चे सच बोलते हैं तो उन्हें लोग प्यार करते हैं। इफ़ द चिल्ड्रन स्पीक ट्रुथ पीपल लव देम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दोनों क्लॉजेस बना रहे थे 0 कंडीशनल सेंटेंस में। अब हम आते हैं कंडीशनल 1 सेंटेंसेस। कंडीशनल 1 में क्या था, जो फर्स्ट क्लॉज थी इफ़ वाली, वो तो बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वो क्यों बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में? वो इसलिए बनेगी क्योंकि वो सर्टेनिटी नहीं है वहाँ पर। इफ़ लगा दिया है तो वो सेंटेंस, वो वाली क्लॉज डाउटफुल है। और जो सेकंड क्लॉज बनेगी, जो रिजल्ट क्लॉज होगी, वो बनेगी फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे कि अगर तुम बाज़ार नहीं जाओगे तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। इफ़ यू डोंट गो टू मार्केट, इफ़ यू डोंट गो टू मार्केट, क्योंकि इफ़ लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। इंडेफिनिट बात है, हमारी बात कोई डेफिनिट नहीं है, डाउटफुल बात है। तो इफ़ यू गो टू द मार्केट, घर में खाना नहीं बनेगा। आई विल नॉट प्रिपेयर फूड इन द होम, आई विल नॉट प्रिपेयर फूड, यहीं तक समझो आप। आई विल नॉट प्रिपेयर द फूड, इफ़ यू डोंट गो टू द मार्केट आई विल नॉट प्रिपेयर द फूड, तो हमें खाना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2। टाइप 2 में क्या होता है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। हाइपोथेटिकल मीन्स बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, बिना सिर्फ हमारे थॉट्स हैं, हम सिर्फ सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 में हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती हैं जो बिल्कुल भी फैक्ट नहीं होता है, जिनमें इमेजिनरी होती हैं और इम्पॉसिबल थॉट होते हैं। इम्पॉसिबल, जो हम कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाती। इफ़ आई हैड विंग्स, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्लॉज है, जो हमारी कंडीशनल क्लॉज है, उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाकर बनाएंगे। तो यहाँ लगेगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो कोई भी सेकंड फॉर्म हो सकती है। वहाँ पर हैड भी हो सकता है, वहाँ लिव की लिव्ड भी हो सकती है, वहाँ गो की सेकंड फॉर्म वेंट भी हो सकती है। कोई भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो सकती है, और उसका मतलब इफ़ लगाकर होगा, अगर ऐसा होता। अगर मैं दिल्ली में रह रही होती, इफ़ आई लिव्ड इन दिल्ली, इफ़ आई लिव्ड इन दिल्ली। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, तो पोजेशन हो गया, तो लगेगी सेकंड फॉर्म ही। लेकिन पोजेशन है, हमें ओनरशिप दिखानी है इतने सारे पैसों की, तो इफ़ आई हैड सो मच मनी, इफ़ आई हैड सो मच मनी। मैं सिर्फ फर्स्ट कंडीशन सेंटेंस के बारे में बोल रही हूँ, जिसमें हम कंडीशन बना रहे हैं, ठीक है ना। उसके बारे में मैं बता रही हूँ अभी। अगर मैं तुम होती, इफ़ आई वर यू, मीन्स अगर मैं तुम्हारी जगह होती, इफ़ आई वर यू। और अगर मेरे पास बहुत सारे कपड़े होते, इफ़ आई हैड सो मैनी ड्रेसेस, इफ़ आई हैड सो मैनी ड्रेसेस, ठीक है ना। अब आते हैं सेकंड क्लॉज पर। इसमें हम लगाएंगे वुड लगाकर, तो ऐसा होता। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, इफ़ आई हैड सो मच मनी आई वुड परचेज, वुड परचेज, वुड सेकंड फॉर्म विल की लगाएंगे, वुड। यहाँ पर ये इसका एक रूल है कि ये वुड से ही बनेगा सेंटेंस, यहाँ भी सेकंड फॉर्म ही लगेगी, दोनों ही क्लॉजेज में सेकंड फॉर्म लगेगी। आई वुड परचेज आ कार, आ न्यू बंगलो, और आ मैंशन। मैंशन कौन होता है? मेंशन होता है बंगला,
बड़ा घर, बहुत बड़ा घर, ठीक है, महल। नाउ वी विल गो थ्रू सम सेंटेंसेस टू मेक इट सम मोर क्लियर, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस इज इफ राजन वर रिच, इफ राजन वर रिच। अभी देखिए वो ये भी इज, एम एंड आर, ये है फर्स्ट फॉर्म। इज सिंगुलर सब्जेक्ट में लगता है फर्स्ट फॉर्म, और इज वैसे तो ये बी की फॉर्म होती है सब, इज, वॉज, एम, आर, ये बी की फॉर्म है। पर इसमें भी इज की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वॉज होती है, और जो आर की सेकंड फॉर्म होती है वो वर होती है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे, ये एक इसका रूल होता है इन सेंटेंसेस का, टाइप 2 सेंटेंसेस का, कि हम सब्जेक्ट के साथ, हमारा सब्जेक्ट भले ही इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, हमें वहाँ वर ही यूज़ करना है। इफ़ राजन वर, अब ये राजन सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने इसके साथ वर लगाया है क्योंकि वर ही लगेगा, आप कंफ्यूज ना हो। अगर ऐसा होता तो इस सिचुएशन में हम वर का ही यूज़ करते हैं। इफ़ राजन वर रिच, अगर राजन रिच होता, लवी वुड मैरी हिम, लवी उससे शादी कर लेती। यहाँ पर हिंदी साउंड निकलेगी कर लेती। इफ़ राजन वर रिच, अगर राजन अमीर होता, लवी वुड मैरी हिम, लवी उससे शादी कर लेती। तो सेकंड क्लॉज जो बनेगी, जो रिजल्ट क्लॉज है, वो क्या साउंड करेगी? वुड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सेकंड फॉर्म, यहाँ भी सेकंड फॉर्म। इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। जब दोनों साइड ये वाली साउंड निकलेगी तो हमें दोनों ही साइड सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, ठीक है। इफ़ लवी मैरीड राजन, अब देखिए यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म थी, ये किसकी सेकंड फॉर्म थी? आर की। ये किसकी सेकंड फॉर्म है? मैरी की, शादी करना, मैरी। इफ़ लवी मैरीड राजन, अगर लवी राजन से शादी कर लेती, राजन वुड बी हैप्पी, राजन खुश हो जाता। इफ़ यू हैड ओनली 2 hours लेफ्ट टू लिव, इफ़ यू हैड, अब ये भी सेकंड फॉर्म है, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे होते जिंदा रहने के लिए, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं रहने के लिए, तो मैं कैसे अभी मैं एक इसकी सिचुएशन बना रही हूँ। इफ़ यू हैड ओनली 2 hours लेफ्ट टू लिव, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही घंटे होते रहने के लिए, हाउ वुड यू स्पेंड दैम, तो तुम क्या करते? और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि रियली व्हाट वुड यू डू इफ़ यू हैव ओनली 2 hours। व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करूँ, मैं क्या करती, व्हाट वुड आई डू इफ़ आई क्विट माई जॉब, अगर मैं जॉब छोड़ देती तो फिर मैं क्या करती। अब मैंने इसको रिवर्स कर दिया है, मैंने इफ़ वाली क्लॉज इधर लिया है और जो रिजल्ट क्लॉज थी वो इधर लिया है। व्हाट वुड आई डू, मैं क्या करती अगर मैं जॉब छोड़ देती। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर मैं तुम्हारी प्लेस पर होती, आई वुड टॉक टू माई बॉस बिफोर आई क्विट द जॉब, क्विट छोड़ना, लीव करना, वुड हमारा आया है जो हमारा रूल है सेंटेंस का। इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, आई वुड टॉक टू माई बॉस, मैं अपने बॉस से बात करती अपनी जॉब छोड़ने से पहले, बिफोर आई क्विट द जॉब। इफ़ वी वर चिल्ड्रन, अगर हम भी बच्चे होते, वी वुड गेट टू ईट लड्डू, हमें भी खाने को लड्डू मिलते। इफ़ वी वर चिल्ड्रन, अगर हम बच्चे होते, अगर मैं 2 लगा दूँ, इफ़ वी वर चिल्ड्रन 2, अगर हम भी बच्चे होते, वी वुड गेट टू ईट लड्डू, हमें खाने को लड्डू मिलते। एंड द वर्ल्ड वुड से हैप्पी बर्थडे टू यू। इफ़ आई वर अ मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होती, इफ़ आई वर अ मैनेजर, आई वुड नॉट अटेंड दैट मीटिंग, मैं वो मीटिंग अटेंड ना करती। इफ़ आई वर अ मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होती, आई वुड नॉट अटेंड दैट मीटिंग, मैं वो मीटिंग अटेंड ना करती। इफ़ पीपल कंप्लेंड, अगर लोगों को कंप्लेन होती, लोग कंप्लेन करते, द थिंग्स वुड चेंज, तो चीज़ें चेंज हो जाती। बट किसी ने कंप्लेन ही नहीं की तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, जैसे चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलता रहा। इसका मतलब ये है। इफ़ लवी इन्वाइटेड राजन टू हर बर्थडे, अगर लवी राजन को अपनी बर्थडे पर इन्वाइट करती, बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती, राजन वुड गिव हर अ स्मार्ट वॉच, राजन उसको एक स्मार्ट वॉच देता। देखो ये सेंटेंसेस थे, मैंने आपको ये ज़रूर बताया है कि इधर भी सेकंड फॉर्म एंड इधर भी सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन हम इस सेकंड फॉर्म की जगह पर, वर की जगह पर वुड का भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ राजन वुड बी रिच, अगर राजन रिच होता, इफ़ राजन वुड बी रिच, ये तो था स्टेट बताई थी कि वो अमीर होता, स्टेट है ये, कोई इसमें वर्ब, कोई इसमें एक्शन वर्ब नहीं है, तो हमने
क्योंकि जहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं होती है वहाँ पर हमें बी की कोई भी फॉर्म लगानी पड़ती है, बी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट बी लगा दिया। इफ़ राजन वुड बी रिच, राजन अमीर होता। इफ़ लवी मैरीड राजन, इफ़ लवी वुड मैरी राजन, वुड मैरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं सेकंड फॉर्म ना लगाऊं तो उसके अलावा भी मैं कहीं आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाए तो उसको ये मत सोचना कि हमने तो यही देखा था यहाँ पर, वो उसके भी ऑल्टरनेटिव बहुत सारे हैं। यहाँ पर हो जाएगा इफ़ लवी वुड मैरी राजन, अगर लवी राजन से शादी करती, राजन वुड बी हैप्पी, तो राजन बहुत अमीर हो, राजन बहुत खुश होता। इफ़ यू हैड ओनली 2 hours, अब ये तो पोजीशन है तो पोजीशन ही रहेगा, ठीक है ना, इसमें तो हेड ही आएगा। इफ़ आई वन आ लॉटरी और 50 लाख, तो यहाँ हम कर सकते हैं वन की जगह इफ़ आई वुड विन, इफ़ आई वुड विन, अगर मैं लॉटरी जीता होता, ठीक है ना। अभी कुछ और सेंटेंसेस वो भी देख लेते हैं। एक और हमारे पास ऐसे ही हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, टाइप 2 वाली। काश ऐसा होता, काश ऐसा हो जाता। जैसे कि इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता, ही कुड पास। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ पर सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। कुड भी कैन की सेकंड फॉर्म है और वुड विल की सेकंड फॉर्म थी, तो हमने यहाँ पर कुड का यूज़ किया है। इफ़ ही वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो सकता था, ठीक है ना, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो सकता था। ही वुड पास, तो वो पास हो जाता। ही कुड पास, वो पास हो सकता था, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। इफ़ शी केम टू मी, अगर वो मेरे पास आई होती टाइम पर। इफ़ शी केम टू मी ऑन टाइम, अगर वो मेरे पास टाइम पर आती, सेकंड फॉर्म से बना है, आई होती। आई माइट हेल्प हर, माइट किसकी सेकंड फॉर्म है, मे की, माइट, मे, माइट। आई माइट हेल्प हर, तो मैं उसकी हेल्प कर देती। इफ़ अ थीफ केम इनटू माई हाउस, अगर एक चोर मेरे घर आता, अगर एक चोर थीफ मेरे घर आया होता। इफ़ अ थीफ केम आया होता इनटू माई हाउस, घर में घुसने के लिए की बात हो रही है, जब चोर आता तो घर में घुसता, तो इसलिए हमने इनटू का यूज़ किया है, इनटू माई हाउस। आई शुड थ्रो समथिंग एट हिम, आई शुड थ्रो समथिंग एट हिम, समथिंग का मतलब स्टोन वगैरह से, तो मैं उसके ऊपर, मुझे कुछ उसके ऊपर फेंकना चाहिए था, उसको मारने के लिए फेंकना चाहिए था। तो ये हो गया चाहिए का सेंस में भी हम, वैसे बस हमें सेंस देखना होता है कि हमारा कौन सी सेकंड फॉर्म का, कौन से मॉडल वर्ब का सेकंड फॉर्म किसका सेंस उस सेंटेंस में ठीक प्रॉपर मीनिंग देगा। तो यहाँ पर मुझे उसके ऊपर एक पत्थर या कुछ भी फेंकना चाहिए था, ठीक है। वुड लगाएंगे तो मैं उसको मारता या उसके ऊपर ये फेंक देता समथिंग। आई विश, अब आई विश का यूज़ किया है तो आई विश का मतलब होता है काश। आई विश, काश ऐसा हो जाता। आई विश और उसके बाद सेकंड फॉर्म, आई विश सेकंड फॉर्म में डिड नॉट भी हो सकता है अगर निगेटिव है। डिड, क्योंकि सेकंड फॉर्म का जब हम निगेटिव बनाते हैं किसी भी सेकंड फॉर्म का, तो डिड लगाकर उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और वुड भी लगा सकते हैं, वुड भी सेकंड फॉर्म है। आई विश आई डिडंट हैव टू वर्क, काश ऐसा होता कि मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता। आई विश आई डिडंट हैव, कुछ नहीं होता, टू वर्क काम, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग, काश ऐसा होता कि रेन रुक जाती। आई विश यू हैड नेवर बीन बोर्न, काश ऐसा होता कि तुम कभी पैदा ही ना हुए होते। बड़ा अच्छा सेंटेंस है किसी को बुरा बोलने के लिए। आई विश यू हैड नेवर बीन बोर्न, काश तुम कभी पैदा ही ना हुए होते। आई विश यू डिडंट लिव सो फार अवे, आई विश यू डिडंट लिव सो फार अवे, काश तुम इतनी दूर ना रह रहे होते, काश तुम इतना दूर ना रह रहे होते। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक विद सम न्यू कंटेंट। और अभी रहते हैं सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3, जिसमें हम फर्स्ट क्लोज को बनाएंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ और सेकंड क्लोज को बनाएंगे वुड हैव, शुड हैव एंड कुड हैव के साथ। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। Thanks for being with me till the end. I hope you have learned something new from my videos. If yes, then please subscribe to my channel and hit the like button. I will be back soon. Till then, bye.